वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस जेमिनाइज ये आपकी करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन रीडिंग है। मतलब कि इस रीडिंग में हम ये देखते हैं कि जो भी पर्सन आपकी रोमांटिक लाइफ में है या फिर जिसके लिए भी आप फीलिंग्स रखते हैं या फिर जिस भी पर्सन के साथ आप कनेक्शन में है, वो पर्सन एग्जैक्टली आपके लिए क्या सोच रहे हैं और उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए जेमिनाइज, और वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और उनके दिमाग में आपके कनेक्शन के लिए क्या चल रहा है। ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं इस रीडिंग में। और क्योंकि ये रीडिंग यू वर्सेस देम के फॉर्मेट में है, इसीलिए हम ये भी देखेंगे कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं इस पर्सन के लिए। आप दोनों की जो एनर्जीज़ हैं वो मिलके किस रियलिटी को क्रिएट कर रही हैं। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो ये पर्सन अभी आपको बता नहीं रहा है या फिर आपसे हाइड करके रख रहा है, फॉर गुड और फॉर बैड। फ्यूचर में ये पर्सन आपके साथ में क्या एक्शंस ले सकता है और फ्यूचर में आपका कनेक्शन कहाँ पे स्टैंड करते हुए दिख रहा है। ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। सबसे पहले मुझे ये देखना है कि इस पर्सन की एनर्जीज़ क्या है, जिससे कि हम थोड़ा सा समझ सके और जान सके इस पर्सन को, जिससे कि थोड़ी हेल्प मिलेगी रीडिंग में। ओके, यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। जेमिनाइज, आपके पर्सन, सबसे पहले तो आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंड दिख रहे हैं लाइफ में किसी चीज़ को बिल्ड करने के लिए। ऐसा लग रहा है इन्होंने कोई ड्रीम देखा है अपने करियर में या फिर अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी ग्रोथ के लिए कुछ ना कुछ इन्होंने ड्रीम देखा है, जिस पे ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इस कार्ड में भी हम देखेंगे कि मेहनत कर रहे हैं। इस कार्ड में भी अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सम केसेस ऐसा भी हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी है, कोई बड़ा ड्रीम है, कुछ डिटर्मिनेशन है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन में है ये पर्सन। उसके बाद यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बेसिकली कई बार आपकी एनर्जी भी होती है, बट ये पर्सन अभी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में स्टैंड करता हुआ दिख रहा है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल है, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल एनर्जी में दिख रहा है। दिस पर्सन इज़ समवन जो लाइफ में बहुत सारे टफ टाइम से गुजरा है, इसको लाइफ का एक्सपीरियंस है, इसीलिए ये पर्सन कई बार अपना दिमाग लगाता है हर चीज़ में, लॉजिक को ढूंढने की कोशिश करता है, थोड़ा सा रैशनल बिहेवियर होता है। आई डोंट नो आपको इस पर्सन के बारे में ये चीज़ पता है या नहीं पता है, बट अभी तो बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं, प्रैक्टिकल एनर्जी में स्टैंड करें कि लाइफ में काफ़ी कुछ चीज़ों से हम गुजर चुके हैं और इसीलिए हम थोड़े से प्रैक्टिकल हैं, किसी पे भी बहुत ही आसानी से हम ट्रस्ट नहीं करते हैं। ऐसी एनर्जी में आपके पर्सन दिख रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स कई बार ह्यूमरस भी होती है। अच्छा, क्वीन ऑफ सॉर्ट्स का मेल और फीमेल से कोई रिलेशन नहीं है, आपके पर्सन मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं, बट क्वीन ऑफ सॉर्ट्स कई बार बहुत ही ज़्यादा ह्यूमरस भी होती है। तो हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत सारे जोक्स क्रैक करते हो, यू नो। सो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। और उसके बाद में आपके पर्सन द एम्परर की एनर्जी में भी स्टैंड कर रहे हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। इनफैक्ट क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी और एम्परर की एनर्जी इन सम वे काफ़ी ज़्यादा एक जैसी है। एम्परर आपके पर्सन की मैच्योरिटी बता रहा है, उनकी लीडरशिप स्किल्स बता रहा है। ये सब कार्ड क्यों आ रहा है, क्योंकि हो सकता है आपके पर्सन किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, या तो अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर इनके अंडर लोग काम करते हैं इनकी जॉब में, या फिर ये घर के काफ़ी रिस्पॉन्सिबल सदस्य हैं, या फिर बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे स्टैंड कर रहे हैं। द एम्परर इनके अंदर का पावर है, तो काफ़ी पावरफुल इंसान ये दिख रहे हैं। पावरफुल एज इनकी ज़रूरी नहीं है कि बाहरी दुनिया के लिए पावरफुल हो, मैट्रिक्स के लिए पावरफुल हो, पावरफुल एज इनके इनर पावर भी इस पर्सन में हो सकता है। उसके बाद में 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी में स्टैंड करते हुए दिख रहे हैं। इस पर्सन के लिए इसके रिलेशनशिप और इसकी फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो 4 ऑफ वांड्स इसीलिए आया है क्योंकि इनका आपके साथ में जो रिलेशनशिप है इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर 4 ऑफ वांड्स इसीलिए आया क्योंकि इनके लिए फैमिली और ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आई थिंक हम जैसे जैसे आगे जाएंगे हम इस चीज़ के बारे में हमें समझ में आता जाएगा। एक चीज़ भी ध्यान रखिएगा जेमिनाइज के, रीडिंग जब भी स्टार्ट होती है तो इतनी क्लैरिटी नहीं मिलती है, बट जैसे जैसे हम ऐसी रीडिंग्स में आगे जाते जाते हैं तो हमें पिक्चर पूरे तरीके से क्लियर होती है।
तो यू हैव टू हैव सम पेशेंस। आप स्टार्टिंग के 5-10 मिनट देख के जज नहीं कर सकते कि आगे क्या होने वाला है। ये चीज़ मैंने नोटिस की है सारी रीडिंग्स में, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको बताती हूँ। अब आपका रिलेशनशिप कौन सी एनर्जी में स्टैंड कर रहा है ये देखते हैं। आप दोनों की कनेक्शन की एनर्जी क्या है। ओ आपकी कनेक्शन, आपके कार्ड्स बहुत ज़्यादा किसी एक रीडिंग से सिमिलर हैं। आई थिंक आपके कार्ड्स बहुत ज़्यादा हो सकता है कि वर्गो से सिमिलर हैं, या फिर मुझे याद नहीं आ रहा है किसी एक रीडिंग से। तो या तो मैंने वर्गो के पहले एक दिन पहले कोई वीडियो डाला था, उससे बहुत ज़्यादा सिमिलर है। यहाँ पे आपके कनेक्शन की एनर्जी में भी एम्परर आया है, द मून आया है, 6 ऑफ कप्स आया है, क्वीन ऑफ कप्स आया है, और एक और कार्ड लेंगे, और 8 ऑफ सॉर्ड्स आया है। आपके आप दोनों का अगर कनेक्शन हम देखें, रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, तो बहुत ही एक लविंग कनेक्शन यहाँ पे दिख रहा है। 6 ऑफ कप्स से बहुत ही, या तो ये पुराना कनेक्शन है या फिर पास्ट लाइफ कनेक्शन है, बट आप दोनों का कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा सोल लेवल का है। ये पर्सन लिटरली आपका सोलमेट हो सकता है। और एम्परर की एनर्जी आपके रिलेशनशिप की एनर्जी आई है, मतलब आपका कनेक्शन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपके कनेक्शन में स्ट्रेंथ भी है, आपके कनेक्शन में लव भी है, आपके कनेक्शन में फ्रेंडशिप भी है, और आपके कनेक्शन में कंपेनियनशिप भी है। ये 4 कीवर्ड्स से मैं डिस्क्राइब करूँगी आपका कनेक्शन, नो मैटर कहाँ पे अभी स्टैंड कर रहा है, बट ये सारी चीज़ें बहुत ही नेचुरल हैं आपके कनेक्शन के लिए। एक दूसरे के टूवर्ड्स वो डीप बॉन्ड, फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड फील करना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ होना आपके कनेक्शन में, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा नेचुरली हैं, यू नो। और आपके पर्सन पहले भी एम्परर की एनर्जी में स्टैंड कर रहे थे, और आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हो सकता है कि स्टैंड कर रहे हो। एनीवेज जो इंसान जो भी हो, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट एक दूसरे के साथ में दिख रहा है। अब बात हो गई अच्छी चीज़ों की, इमोशनल सेटिस्फैक्शन है, कनेक्शन है, सब कुछ है यहाँ पे, स्ट्रेंथ है। आई थिंक एज ए कपल भी आप में से कुछ लोग एज ए कपल भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन से गुजरे हैं, इसीलिए भी हो सकता है कि एम्परर आया हो। आप में से कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप एक बहुत ही मैच्योर जगह पे स्टैंड कर रहे हैं, जहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों ने एक अच्छा बुरा टाइम एक दूसरे के साथ में देख लिया है, और अभी एक मैच्योरिटी के लेवल पे पहुँच गया है। अगर आप किसी नए कनेक्शन में भी हैं तो भी ये कनेक्शन ऐसा हो सकता है कि आप दोनों ही मैच्योर हैं, इसीलिए मैच्योरिटी दिख रही है इस कनेक्शन में। अभी जो 2 मेन कार्ड है जिनको हमें एड्रेस करना चाहिए, सबसे पहले 8 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। आपका कनेक्शन एक जगह पे आके अटक गया है और आगे नहीं बढ़ रहा है। आई गेस ये एक मेन चीज़ है आपके कनेक्शन की, कि अटका हुआ कनेक्शन है कहीं पे। इवन दो प्रोग्रेस होनी चाहिए कनेक्शन में। हो सकता है आप इस पर्सन पे क्रश कर रहे हो और आप चाहते हो कि आप दोनों रिलेशनशिप में जाओ, बट वो पॉइंट ही नहीं आ रहा है जहाँ पे वो मौका मिले रिलेशनशिप में जाने का। अगर आप लोग सिचुएशनशिप में हो तो हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, बट मौका ही नहीं आ रहा है वहाँ तक जाने का। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, यू वांट टू गेट मैरिड, तो वो हो ही नहीं पा रहा है क्योंकि एक ही जगह पे चीज़ें अटकी हुई हैं। तो स्टकनेस बहुत है यहाँ पे। स्टकनेस के साथ में एक और चीज़ से अगर मैं डिस्क्राइब करूँगी आपके कनेक्शन को, तो वो इल्यूजन्स हैं। आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पे, कि आप कुछ बोल रहे हो, आपके पर्सन कुछ और बोल रहे हैं, आप कुछ समझ रहे हो, आपके पर्सन कुछ समझ रहे हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, यू नो, एक दूसरे के सिचुएशंस को समझ नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने के चांसेस आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा है। मून थोड़ा सा डार्कनेस भी बताता है इस कनेक्शन में। फॉर सम रीज़न थोड़ी सी डार्कनेस है आपके कनेक्शन में, या फिर ये डार्कनेस इस चीज़ की भी हो सकती है कि फ्यूचर का आप दोनों को समझ में नहीं आ रहा हो कि आप दोनों के फ्यूचर में क्या होगा। या फिर इस कनेक्शन की एनर्जी मून है, मतलब कि ये कनेक्शन फ्यूचर में कहाँ जाने वाला है, इस चीज़ की क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही होगी, इसीलिए यहाँ पे मून आया है। तो ये बहुत ही सॉलिड कनेक्शन दिख रहा है, बट देन इश्यूज दिख रहे हैं कुछ कनेक्शन में। अब देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या फीलिंग्स रखते हैं, क्या इनके दिमाग में क्या चलता है, और ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। आपके पर्सन की साइड से आया है 6 ऑफ पेंटिकल, जो कि बहुत ही अच्छी एनर्जी है, और यहाँ पे आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो 6 ऑफ पेंटिकल आना और नाइट ऑफ सॉर्ड्स आना और दोनों चीज़ें साथ में आने का मतलब ये है
कि यहाँ पे आपके पर्सन इवन दो एक गिवर की तरह दिख रहे हैं। गिवर मतलब कि एक सपोर्टिव पर्सन की तरह दिख रहे हैं। हो सकता है आप इन्हें इस कनेक्शन में सपोर्ट करते हो, ये आपको सपोर्ट करते हो इस कनेक्शन में, बट एट द सेम टाइम इस पर्सन को थोड़ा सा आपसे नाराज़गी भी है और थोड़ा सा आप पे गुस्सा भी आ रहा है। इस गुस्से का रीज़न हो सकता है कि रिसेंट में आप दोनों का कुछ झगड़ा हुआ हो, कुछ लड़ाई हुई हो, किसी ने किसी को कुछ एग्रेशन में आके बोल दिया हो, किसी गुस्से में आके किसी ने किसी को कुछ बोल दिया हो। तो ये बहुत सारी एनर्जीज यहाँ पे एग्जिस्ट करती है जेमिनाइज। बट यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल को अगर हम देखें तो हमें समझ में आता है कि आपके पर्सन को पसंद है आपके साथ में एनर्जी एक्सचेंज करना, मतलब मैसेजेस करना, बातें करना, मिलना, ये सारी चीज़ें इन्हें पसंद है। बट देन 6 ऑफ सॉर्ट्स है, मतलब पर किसी रीज़न से ये पर्सन नाराज़ भी हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अभी लास्ट टाइम आपकी कुछ कॉन्वर्जेशन हुई हो, जब आप एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, मतलब बात कर रहे हो, मिल रहे हो, वहाँ पे कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस हुए हो जहाँ जिस वजह से इस पर्सन को आप पे गुस्सा आया हो, थोड़ा सा पिस्ड ऑफ दिख रहा है ये पर्सन आपसे। उसके बाद में यहाँ पे द लवर्स की एनर्जी है, वाओ, बट दिस पर्सन इज़ इन लव विद यू, क्लियरली यहाँ पे लवर्स है, दिस पर्सन लव्स यू। अगेन एक और ऐसा साइन कि आप दोनों का सोल कनेक्शन है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी जो मैं आपको बताना भूल गई, कि ये वाला साइड आपके पर्सन का है, ये वाला साइड आपका है, बट कई बार एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती हैं। तो कुछ देर बाद आपको ये रियलाइज़ हो सकता है कि ये वाला साइड मेरा है, ये मेरे पर्सन का है। अक्सर एनर्जीज़ क्रॉस वॉचिंग में भी चेंज होती है, मतलब कि आप जेमिनाइज नहीं हैं, आपके पर्सन जेमिनाई हैं और फिर आप ये रीडिंग देख रहे हैं। तो बट यस, मेरे लिए ये आपके पर्सन है, ये आप हैं, मैं इस तरीके से रीडिंग करूँगी। तो यहाँ पे आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा लविंग, दे आर इन लव विद यू, दे लव यू, दैट्स इट। तो यहाँ पे द लवर्स आया है, उसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये पर्सन आपसे बहुत बार डिसअपॉइंट भी हुए हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस आया हो सकता है कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया हो, या तो टेम्पररी या परमानेंटली। मेरे पर्सन ने मुझसे बात नहीं की, बहुत दिन हो गए, या फिर हमारा झगड़ा चल रहा है, या फिर हम बात नहीं कर रहे हैं। इन सम केसेस ये चीज़ हुई है आप में से कुछ लोगों के बीच में, और जब आपने डिस्टेंस बनाया है तो इस पर्सन ने बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील किया है। हो सकता है कि इस पर्सन ने खुद डिस्टेंस बनाया हो आपसे, नो मैटर डिस्टेंस आपने बनाया या फिर इस पर्सन ने बनाया, जिस भी इंसान ने डिस्टेंस बनाया है, ये जो इंसान यहाँ पे दिख रहा है ये उस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं है, बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है और बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है इस पर्सन को यहाँ पे। अपनी लाइफ में देख के ये सोच रहे हैं कि अब लाइफ में बहुत बड़ा पार्ट है कोई लाइफ से चला गया है। और उसके बाद यहाँ पे कोई पर्सन इंतज़ार भी बहुत ज़्यादा कर रहा है। यहाँ पे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी में दिख रहे हैं। आई थिंक कि आपको मैसेजेस कर रहे हैं, इवन दो हो सकता है कि एक पॉइंट पे आप दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस आया हो। यहाँ पे अगर मैसेजेस नहीं भी कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके बारे में सोच रहे हैं, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं आपके पर्सन। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं आप दोनों के कनेक्शन में, बट दे आर वेटिंग फॉर समथिंग। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने की एनर्जी है, किसी चीज़ के लिए राइट टाइम आने का वेट करने की एनर्जी है। आपको मैसेज करने का वेट कर रहे हैं, कॉल करने का वेट कर रहे हैं, या फिर ऑलरेडी कर चुके हैं और आपके रिप्लाई का बहुत ज़्यादा यहाँ पे वेट कर रहे हैं जेमिनाई, ऐसी एनर्जी है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि ये पर्सन आपसे नाराज़ हैं, बट आपसे प्यार है इस पर्सन को, इसमें कोई डाउट नहीं है, सोल कनेक्शन है, और गुस्सा भी है, और किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। आपकी साइड से क्या एनर्जी, आपकी साइड से राइट अवे 2 ऑफ कप्स आया है, इस पर्सन की साइड से द लवर्स आया है, आपकी साइड से 2 ऑफ कप्स आया है। यू ऑल्सो, अब यहाँ पे लवर्स आया था, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, दोनों बहुत ही सिमिलर एनर्जी है, बट स्टिल 2 ऑफ कप्स इज़ मोर लाइक कि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एक्सपीरियंस करते हो इस पर्सन के साथ में, वो लाइकिंग आप एक्सपीरियंस करते हो। मुझे नहीं पता कि आपको प्यार कितना है, अगर अभी के कार्ड्स के हिसाब से देखें तो इस इंसान को आपसे ज़्यादा प्यार दिख रहा है या नज़र आ रहा है। एनीवेज ज़रूरी नहीं है कि ये बात ही सच हो, क्योंकि आगे अभी बहुत सारे कार्ड्स निकलना बाकी है। बट ये देखिए, ये सुंदर सी चीज़ आप फील करते हो इस पर्सन के लिए, 2 ऑफ कप्स।
उसके बाद में यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स देखा था। आप दोनों ही, मुझे लग रहा है कि आप दोनों अपने रिलेशनशिप में ऐसी जगह पे स्टैंड करो जहाँ पे आप दोनों को पता है कि आप दोनों को थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहने की ज़रूरत है, शायद लोगों के हिसाब से चलने की ज़रूरत है, या फिर दिमाग से इस कनेक्शन में चलने की ज़रूरत है। आप बहुत ही ज़्यादा ओवर इमोशनल होकर कोई डिसीज़न नहीं ले सकते हो। आप अपनी टिपिकल किंग ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में स्टैंड करो जहाँ पे आपको लाइकिंग है इस पर्सन के लिए, बहुत ज़्यादा डीप बॉन्डिंग है, लव है, बट एट द सेम टाइम आप खुद की फीलिंग्स को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखते हो या फिर थोड़ा सा लिमिटेड करके रखते हो, बिकॉज आप इस कनेक्शन को और इस कनेक्शन की टूवर्ड्स जो आपकी अप्रोच है उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल रखते हो। उसके बाद में यहाँ पे डेविल एनर्जी है, आप इस कनेक्शन के लिए डेविल एनर्जी फील करते हो, मतलब कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, यहाँ पे किसी पर्सन का इंटरफेरेंस हो सकता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप डेविल क्यों फील कर रहे हो। लिटरली कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आपने हो सकता है कि एक्सपीरियंस की हो कभी, तो आप इस पर्सन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर रहे हो सकता है आप ऐसे पर्सन के साथ में कनेक्शन में हो जो ऑलरेडी किसी और के साथ में कनेक्शन है। हो सकता है कि इस पर्सन की जिस पर्सन से आप कनेक्टेड हो उनके एक्स समहाउ इन्वॉल्व रहते हैं या फिर आपके एक्स समहाउ इन्वॉल्व रहते हैं। हो सकता है कि फैमिली का कोई बहुत ही मेजर इंटरफेरेंस हो सकता है आप लोग के कनेक्शन में जेलसी हो या फिर ऑब्सेशन हो, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवनेस हो, बहुत ज़्यादा। ये सारी चीज़ें डेविल को रिप्रेजेंट करती हैं। तो आपके पर्सन की साइड से द लवर्स आया, आपके साइड से डेविल आया, आप कुछ टॉक्सिसिटी फील करते हो इस कनेक्शन में, इसीलिए आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहने की कोशिश कर रहे हो। बट यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स है, आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, क्योंकि मैं यहाँ पे सोच रही थी इस पर्सन की साइड से द लवर्स आया, आपकी साइड से 4 ऑफ वांड्स आया। अगर लवर्स से भी कुछ और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे कार्ड होता है तो वो 4 ऑफ वांड्स होता है, क्योंकि अगेन ये ट्विन फ्लेम को रिप्रेजेंट करता है और सोल कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके बहुत ही फैसिनेटिंग से कार्ड आए हैं, मतलब कि ये एकदम बहुत ही इंटेंस कनेक्शन है आप दोनों की साइड से। यू गाइज आर इन लव विथ ईच अदर, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट यहाँ पे डेविल थोड़ी सी चिंता की बात है। एक और कार्ड लेंगे, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आप बहुत ही, आप समहाउ या तो ऑलरेडी स्टेबल फील करते हो इस कनेक्शन में कि हाँ मुझे पता है वी लव ईच अदर या तो आप वो स्टेबिलिटी चाहते हो कि अभी हमारा कनेक्शन स्टेबल नहीं है, आई रियली डोंट नो कि क्या होने वाला है, बट आई वांट स्टेबिलिटी, इसीलिए किंग ऑफ पेंटिकल आया है। ऐसा भी हो सकता है आपके पर्सन वर्गो, टॉरस या कैप्रिकॉर्न हो। यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी हर्मिट की दिख रही है। हर्मिट की एनर्जी आना, आपके पर्सन सॉलिट्यूड में रहते हैं काफ़ी ज़्यादा, एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट करते हैं। अगर आपके कनेक्शन में कुछ भी होता है तो आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट करते हैं उसको, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, जेमिनाई ने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, हम दोनों के बीच में ऐसा क्यों हुआ, फ्यूचर में क्या होगा। ये पर्सन हो सकते हैं बहुत ज़्यादा रिलीजियस भी हो, स्पिरिचुअल भी हो, गॉड में मानते हैं, बट एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट भी करते हैं। इनको हर चीज़ का बहुत ही डीपर मीनिंग जानना होता है, डीपर रीज़न चीज़ों का जानना होता है, बातें डीप में जाननी होती है। ये पर्सन काफ़ी डीप इंसान दिख रहा है। तो अगर आप भी कुछ करते हो, कुछ बोलते हो, तो ये उसके बारे में बहुत सोचते हैं। फॉर से आपने कुछ भी इनको बोला तो ये बहुत बैठ के सोचते हैं उस बारे में। तो ये हर्मिट की एनर्जी में दिख रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है पर्सन काफ़ी ज़्यादा अकेला रहता है। यहाँ पे द फूल की एनर्जी अगेन, इस पर्सन को लगता है कि ये कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, बट इस रिस्क में इस पर्सन को मज़ा आ रहा है, बिकॉज द फूल की एनर्जी है। ये पर्सन क्लिफ से लिटरली गिर रहा है, ये पहाड़ से लटका हुआ है, बट फिर भी इसके हाथ में जो फ्लावर है उस फ्लावर की फ्रेगनेंस को ले रहा है ये, मतलब ये अपने मज़े में है इवन दो ये गिर रहा है। तो जब बोलते हैं ना ब्लाइंडली इन लव, हेड ओवर हील्स होना या फिर प्यार में पागल होना वाले जैसे ऐसे सब सेंटेंसेस होते हैं ना, बेसिकली द फूल उनको कई बार रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है आपके पर्सन इस लेवल की लाइकिंग हो आपके लिए, बट येस द फूल से ये समझ में आता है कि पर्सन को लगता है ये कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, ये इन्हें मुश्किलों में डाल सकता है, बट स्टिल इन्हें पसंद है। फूल की एनर्जी कई बार एक डिज़ायर भी होती है न्यू बिगनिंग की। तो अगर एक डिस्टेंस किसी टाइप का आया है, अगर इमोशनल डिस्टेंस आया है, फिज़िकल डिस्टेंस आया है,
तो वो डिज़ायर हो सकती है चीज़ों को रिन्यू करने की डिज़ायर, फिर से फ्रेश स्टार्ट करने की डिज़ायर। उसके बाद में 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, अभी आपके पर्सन बहुत सारी चीज़ों को जगल कर रहे हैं, मतलब कि जगल एज इन इनकी लाइफ में जगल नहीं कर रहे हैं, इनके जो थॉट्स हैं आपको लेके उसमें जगल कर रहे हैं। कभी देखिए ये पर्सन दे लाइक यू, उसमें कोई हमें डाउट नहीं है, बट जो कनेक्शन की एनर्जी है उसमें काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन जगल करता रहता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जेमिनाई से बात करूं नहीं बात करूं, साथ में रहना है नहीं रहना है। तो आपके दिमाग में ये अपने एक पर्टिकुलर डिसीज़न पे आ नहीं पाते हैं। कभी ये सोचते हैं जेमिनाई ने मेरे साथ बुरा किया, कभी ये सोचते हैं कोई बात नहीं, इतनी भी बड़ी बात नहीं थी। तो आई थिंक ये अपने थॉट्स में बहुत ही ज़्यादा जगल करते हैं आपको लेके, जो थॉट्स हैं एक डिसीज़न पे टिक नहीं पाते हैं आपको लेके या फिर आपके कनेक्शन को लेके। तो ये चीज़ हो सकता है कि एक कन्फ्यूजन क्रिएट करती हो। उसके बाद में जजमेंट की एनर्जी है। जजमेंट की एनर्जी एक डिज़ायर होता है। सबसे पहले तो ये पर्सन प्रे करता है आप दोनों के कनेक्शन के लिए। ओ माय गॉड, मैंने सोचा नहीं था कि इतनी प्यारी रीडिंग आएगी, बट येस बाद में बाकी डेविल वगैरह के बारे में भी आएगा आई एम श्योर, बट अभी यहाँ पे बहुत सुंदर दिख रहा है सब कुछ। तो यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है विच सेज के पर्सन प्रे करता है आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए, आप दोनों के कनेक्शन के लिए प्रे करता है, जहाँ पे ये सोचता है जो भी डिज़ायर है, विशेज़ हैं आपसे रिलेटेड, उस चीज़ के लिए, आप दोनों के कनेक्शन के लिए पर्सन बहुत ज़्यादा प्रे करता है। दूसरी चीज़ जजमेंट की एनर्जी ये बताती है कि कोई चीज़ डेड हो गई है पर उसको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई चीज़ ख़राब हो गई है और उसको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी कनेक्शन में हम सेकंड चांसेस सीख कर रहे हैं। ये सारी एनर्जी जजमेंट बताता है तो यस, तो ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। उसके बाद में द वर्ल्ड की एनर्जी, द वर्ल्ड की एनर्जी अक्सर एक लॉन्गिंगनेस बताती है, मिलने की लॉन्गिंगनेस, मिलना है, बातें करनी है। आप में से कुछ लोग के लिए लॉन्गिंगनेस इसीलिए भी हो सकती है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में, बट द वर्ल्ड की एनर्जी बेसिकली द फूल जैसी ही एनर्जी है, जहाँ पे इस पर्सन को रियलाइज़ होता है कि अभी जो चल रहा है उन चीज़ों को ख़त्म हो जाना चाहिए, जो इश्यूज़ चल रहे हैं उनको ख़त्म हो जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको ख़त्म हो जाना चाहिए। आई एम सो फेड अप ऑफ दिस, हमें न्यू स्टार्ट की ज़रूरत है। तो आई थिंक आपके पर्सन की साइड से बहुत ही ज़्यादा न्यू स्टार्ट, एक फ्रेश स्टार्ट ये चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका कनेक्शन एंड हुआ हो इसीलिए ये फ्रेश स्टार्ट चाहते हो, बट कुछ ना कुछ तो ऐसी बातें हुई हैं जहाँ पे इन्हें लगता है कि कनेक्शन में थोड़ा सा फ्रेश स्टार्ट की ज़रूरत है। उसके बाद में अगर हम आपकी साइड देखें तो 3 ऑफ कप्स है। 3 ऑफ कप्स आपकी फीलिंग्स में आना, मतलब यू लव दिस पर्सन, आपको इससे बातें करना पसंद है, मिलना पसंद है, हो सकता है आपके कॉमन फ्रेंड्स हों, आप लोग साथ में मिलते हो, हैंग आउट करते हो, एक जगह काम करते हो, ये ज़रूरी भी नहीं है, बट मेजरली 3 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आप बहुत ही यू लाइक दिस पर्सन, आप इन्जॉय करते हो इस पर्सन की कंपनी बहुत ही ज़्यादा, आप इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहते हो, आपको लाइफ एक सेलिब्रेशन की तरह लगती है। और यहाँ पे द स्टार भी है जो कि बताता है कि पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा हील किया है लाइफ में, या बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है लाइफ में। आपको ऐसा भी लगता है कि जब कोई टफ़ टाइम था तो इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। द स्टार वो अंधेरे में एक उजाला मिलना या फिर एक रे ऑफ होप मिलने की तरह है। तो इस पर्सन को ये चीज़ लगती है कि आपने काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया है, इन्होंने आपके साथ में काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया है, आपको बहुत ज़्यादा हील किया है। और द स्टार मतलब ये भी होता है कि आपने आप विश मांग रहे हो कुछ इस पर्सन से रिलेटेड। उसके बाद में आपकी साइड से भी फूल है, तो हम जो फूल मैंने यहाँ पे समझाया था डीपली एंड मैडली इन लव, तो ये आपकी साइड से भी हो सकता है कि यू आर ऑल्सो डीपली एंड मैडली इन लव। आपको पता है कि ये कनेक्शन टफ हो सकता है बट स्टिल यू वांट दिस कनेक्शन। द फूल की एनर्जी अगेन आपकी साइड से भी ये बता सकती है कि आप भी न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं। और उसके बाद में द चैरिट की एनर्जी है। चैरिट की एनर्जी भी यही बताती है कि आप पूरे मतलब आपको पता है कि यू वांट दिस पर्सन, अगेन आप बहुत ज़्यादा क्लियर हैं अपने थॉट्स में और इस कनेक्शन को आगे लेके जाना चाहते हैं। बट यहाँ पे डेथ की एनर्जी है जो कि बताती है कि कुछ एंडिंग्स हुई हैं आपके कनेक्शन में, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं, बहुत ही ज़्यादा बदलाव आए हैं आपके रिलेशनशिप में। रिसेंट में आपने काफ़ी ज़्यादा चेंजेस एक्सपीरियंस किए हैं, एंडिंग्स एक्सपीरियंस की है, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस की है कि आपकी लाइफ चेंज हो गई है। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई नया पर्सन हो
बिकॉज डेथ की एनर्जी यहाँ पे आई है, तो कुछ एंड हुआ है और कुछ शुरू हुआ है। बट आप में से बाकी लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, कि आपके कनेक्शन में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, एंडिंग्स हुई है, न्यू बिगनिंग्स हुई है, ब्रेकअप कर लेते हैं, पैचअप कर लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, फिर मिल जाते हैं। तो ये सब कुछ यहाँ पे चलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, आपके पर्सन आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, कोई ऑफ़र देना चाहते हैं, और ये ऑफ़र आपके साथ पूरी ज़िंदगी रहने का भी ऑफ़र हो सकता है, बिकॉज एस ऑफ पेंटिकल है जो कि स्टेबिलिटी का ऑफ़र होता है, लॉन्ग टर्म ऑफ़र होता है। दिस इज़ समथिंग सीरियस। ये कोई फ़न एंड गेम्स नहीं है, ये पर्सन कोई फ़न एंड गेम्स नहीं कर रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस है आपके लिए। बट आप कुछ गिफ्ट भी रिसीव कर सकते हैं कुछ दिनों में जेमिनाइज। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है, कैन यू सी दिस? यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है, और यहाँ आपकी साइड से भी 3 ऑफ कप्स था, देखिए। तो एक बार फिर इस रो में आप दोनों के कार्ड यहाँ पे भी मैच हुए और द फूल में भी मैच हुए हैं। तो आप जैसा सोचते हैं इस पर्सन के लिए, ये पर्सन भी काफ़ी कुछ वैसा ही सोचता है आपके लिए। तो यहाँ पे आप दोनों की फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं। उसके बाद ओ माय गॉड, स्पीकिंग अबाउट के फीलिंग सिमिलर हैं। आपकी साइड से भी चैरियट आया था और इस पर्सन की भी साइड से चैरियट आया है। दोनों इस कनेक्शन को आगे लेके जाना चाहते हैं, व्हाट इज़ हैपनिंग। और यहाँ पे 2 ऑफ वांस आए, ये आपके साथ मिलके कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई बड़ा डिसीजन आपके साथ में मिलके लेना चाहते हैं। तो या तो कुछ डिस्कस करेंगे आपसे कि आगे क्या करना है, क्या चूज़ करना है, दिस एंड दैट। तो ये एक कपल है जो बहुत ही अच्छे से अपना फ्यूचर डिस्कस कर रहे हैं या किसी टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप दोनों के बीच में कुछ डिस्कशंस हो सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, सी। हो सकता है कि कभी आपने गिव अप कर दिया हो, आपने होप छोड़ दी हो इस कनेक्शन में, पर इस पर्सन ने कभी नहीं छोड़ी है। आप देखिए यहाँ पे डेथ आई इस पर्सन के पास में, ये पेंटिकल्स लेने, ये आपका रिलेशनशिप है। डेथ आई, ये पेंटिकल्स लेने, पर इस पर्सन ने ये पेंटिकल्स दिए नहीं कि नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप। ये पर्सन ने आप पे गिव अप नहीं किया है, आपको बहुत ही स्ट्रांगली पकड़ के रखा हुआ है, आपके कनेक्शन को पकड़ के रखा हुआ है। इवन दो यहाँ पे दिख रहा है डेथ से कि एंडिंग्स आई हैं, टफ टाइम्स आए हैं, पर गिव अप नहीं किया है। और देखिए इस टाइम यहाँ पे भी एंडिंग्स है। तो क्या सुंदर सा कनेक्शन दिख रहा है ये। उसके बाद में यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल और है नाइट ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन मेहनत कर रहा है आपके लिए कुछ करने के लिए। देखो ये 7 ऑफ पेंटिकल हार्ड वर्क की एनर्जी होती है कि मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, और ये एफर्ट लगा लगा के ये पेंटिकल रेडी किया है इस पर्सन ने, और अब ये पेंटिकल आपको ऑफर कर रहा है। तो ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि आपके लिए कुछ कर रहे हैं, शायद आपको पता भी नहीं होगा, आपको कुछ सरप्राइज़ देने के लिए, आपको कुछ ऑफ़र करने के लिए, आई डोंट नो, अपना कनेक्शन ऑफ़र करने के लिए, मुझे नहीं पता क्या है, बट ये बहुत ही ज़्यादा अगेन बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये पर्सन एफर्ट लगा रहा है कुछ आपके लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ऐसी भी एनर्जी होती है कि इवन दो कनेक्शन स्लो आगे बढ़ रहा है, बट ये पर्सन कनेक्शन को परमानेंट रखना चाहता है। यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है, और यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी, आप जस्टिस डिमांड करें। हो सकता है कि इस पर्सन ने कभी आपसे कुछ झूठ बोला हो, कुछ चीट किया हो, या फिर कुछ ना कुछ फैमिली इश्यूज़ आए हों, और आप इनसे जस्टिस डिमांड कर रहे हो कि वो उसका क्या हुआ, जो आपने मेरे साथ गलत किया था उसका क्या हुआ, मुझसे झूठ बोला था उसका क्या हुआ, मुझ पर चीट किया था उसका क्या हुआ, या फिर मेरे साथ जो इनजस्टिस किया था उसका क्या हुआ। तो आप किसी चीज़ के लिए इस पर्सन से जस्टिस मांगते हुए दिख रहे हो, मतलब आपको ये लग रहा है कि इस पर्सन ने कुछ गलत किया है आपके साथ में। अब दोनों के लिए एक एक कार्ड निकालूंगी मैं। यहाँ पर है ओके 7 ऑफ पेंटिकल। अभी आप ये सोचते हुए दिख रहे हो कि इस कनेक्शन में आगे क्या करना है, इस कनेक्शन में आगे क्या करना है, आप ये सोच रहे हो। आप बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, क्या करना चाहिए आप ये समझने की कोशिश कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो। और आप सोच क्यों रहे हो, क्योंकि आप दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कुछ झगड़ा हुआ है। आई थिंक आप इसीलिए सोच रहे हो क्योंकि आपके पर्सन इस कॉन्फ्लिक्ट को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट इसीलिए भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हों आपकी लव लाइफ में, या फिर लोगों का, फैमिली का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो आपकी लव लाइफ में, तो यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हुए दिख रहे हैं आपकी फैमिली में, इनकी फैमिली में, थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण, एक्स के कारण, या
या आप दोनों आपस में ही झगड़ा कर रहे हो फॉर नो रीज़न, ऐसा भी हो सकता है। बट यहाँ पे कुछ एग्रेशन दिख रहा है, इस झगड़े की एनर्जी आपके पर्सन की एनर्जी फील्ड में दिख रही है, और आप सोचते हुए दिख रहे हो कि आगे क्या होगा, आगे क्या करना है। ओ ओके, इस कार्ड के बाद में टेम्परेंस इसीलिए आए क्योंकि ये पर्सन झगड़े को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। तो कुछ अगर आप दोनों में मिसकम्युनिकेशन हुआ है या कुछ ऐसा हुआ है तो पर्सन उसको सॉर्ट आउट करना चाहता है। और आपकी साइड से द सन है यहाँ पे। सन की एनर्जी मतलब कि ये पर्सन और ये कनेक्शन आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सुकून, हैप्पीनेस, ब्राइटनेस लेके आता है, चैलेंजेस के साथ साथ, क्योंकि फॉर श्योर यहाँ पे चैलेंजेस हैं। अब मैं उस पार्ट पे आऊँगी जहाँ पे हम ये देखेंगे कि फ्यूचर कैसा दिख रहा है आपके कनेक्शन का, आपके पर्सन फ्यूचर में क्या एक्शन ले सकते हैं और कौन सी बातें हैं जो आपसे हाइड कर रहे हैं और यूनिवर्स के मैसेजेस क्या हैं। तो गिव मी अ मोमेंट। पहले तो देखते हैं कि पर्सन फ्यूचर में आपके तरफ क्या एक्शंस ले सकते हैं, लेने का सोच रहे हैं, आप क्या इनके साथ एक्सपीरियंस कर सकते हैं फ्यूचर में, क्या एक्शंस होंगे। यूनिवर्स प्लीज शो अस वेरी 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 क्लियरली। ओके, वी हैव 8 ऑफ कप्स, वी हैव मैजिशियन। ओके, अगर आप दोनों में कोई डिस्टेंस आया है तो ये पर्सन आपको फिर से अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा या फिर आपको चार्म करने की कोशिश करेगा, या फिर अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी हुई है तो भी आपको चार्म करने की कोशिश करेंगे, आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, आपको मनाने की कोशिश करेंगे। बिकॉज़ ये यहाँ पे मैजिशियन लाइक अपना मैजिक चलाते हुए दिख रहे हैं जिससे कि आप फिर से इनसे अट्रैक्ट हो जाएं, अगर ऐसा नहीं है तो। और अगर ऑलरेडी आप इनसे अट्रैक्टेड हैं, ऑलरेडी चीज़ें ठीक चल रही हैं, तो यहाँ पे पर्सन एक हायर लेवल का कनेक्शन कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्ट कर रहे हैं मतलब प्रेयर्स कर रहे हैं। अगर इनको मैनिफेस्टेशन का मतलब पता भी नहीं है तो भी प्रेयर्स कर रहे हैं, आपके कनेक्शन एक नेक्स्ट लेवल पे जाएं उस चीज़ के लिए, या फिर आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको चार्म करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, मना रहे हैं, आपके सामने अच्छे कपड़े पहन रहे हैं तो ये सब करते हुए दिख रहे हैं जिससे कि एक लेवल ऊपर ये कनेक्शन जा पाए। और हाँ, मैं बोल रही थी क्यों मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें। अगर आप दोनों के कनेक्शन में कुछ आउटसाइड सर्कमस्टांसेस की प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली दिस एंड दैट, तो उसमें भी हो सकता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें जहाँ पे ये सारे इश्यूज ना रहें। उसके बाद में यहाँ पे टेम्परेंस है। ये चीज़ों को अगेन कितने सुंदर कार्ड आ रहे हैं, देख रहे हो आप, यहाँ पे टेम्परेंस आया। टेम्परेंस मतलब होता ही ये है कि चीज़ों को बैलेंस में लेके आना। फॉर से आपका झगड़ा हुआ तो सॉरी बोल सकते हैं, चीज़ों को बैलेंस में लेके आ सकते हैं, कोई नाराज़गी हुई तो उसको बैलेंस में लेके आ सकते हैं। बट मेजरली टेम्परेंस ये बताता है कि दो अलग अलग एनर्जीज़ को साथ में मिंगल करना, उनका यूनियन करना। जैसे आप ये पर्सन देखोगे, इस पर्सन के एक हाथ में सन है, दूसरे हाथ में मून है, तो ये दोनों एनर्जी डिफरेंसेस बताती हैं दो लोगों के बीच में। जैसे रिलीजन का डिफरेंस, कल्चर का डिफरेंस, सोच का डिफरेंस, लाइफस्टाइल का डिफरेंस, लाइफ पर्पस का डिफरेंस, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन। बट ये पर्सन चाहता है कि आप दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो ख़त्म हो। तो ये पर्सन एफर्ट लगाएगा उस चीज़ के लिए जिससे कि आप दोनों के बीच में इतना गैप ना बने, आप लोग सेम पेज पे रहें, सेम एनर्जीज़ में रहें। तो वो एफ़र्ट ये पर्सन लगाते हुए दिख रहा है, टेम्परेंस का एफ़र्ट। उसके बाद में क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार देगा, आपकी बहुत ज़्यादा ध्यान रखेगा, बहुत ज़्यादा केयर करेगा, बहुत ज़्यादा नर्चर करेगा, बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करेगा। ये आपको बहुत सारे अच्छे इमोशंस देता हुआ दिख रहा है पर्सन। इज़न्ट इट ब्यूटीफुल। उसके बाद में यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। एस ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी पर्सन फ्यूचर में आपकी अगर आप दोनों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में बहुत सोचेंगे, आपके बारे में बहुत सोचेंगे। आप पूरे टाइम इस पर्सन के दिमाग में चल रहे हो जेमिनी। आई थिंक ये सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का आर्कटाइप आया है जो कि मुझे बहुत ही सुंदर लगा, क्योंकि ये आपके पर्सन आपकी तरफ एफर्ट लगा रहे हैं, विच मीन्स कि ये इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं आपसे। और
इनका मूड बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है इस चीज़ पे कि आपका मूड कैसा है, आप दोनों का कनेक्शन कैसा चल रहा है। वाओ। उसके बाद में 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी यूनियन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे देयर इज़ अ चांस कि आप दोनों, अगर कोई डिस्टेंस है तो फिर से आप दोनों एक दूसरे से मिल जाएं। बट 6 ऑफ कप्स मतलब ये पर्सन बहुत ज़्यादा चेरिश करेगा आपके टाइम को, आपके साथ मिलने को, आपको बहुत ज़्यादा मिस करेगा अगर आप लोग मिलेंगे नहीं तो तो यहाँ पे ये बहुत ही सुंदर सा कनेक्शन दिख रहा है मुझे तो जेमिनाइज, ये बहुत ही प्यारा कनेक्शन दिख रहा है। स्टिल डोंट नो कि डेविल क्यों आया था। क्या आपकी साइड से कोई ऐसी इशू है जिसकी वजह से डेविल आया था? हो भी सकता है। अब ये देखते हैं कि आपका रिलेशनशिप क्या कहाँ पे स्टैंड करेगा, क्योंकि ये तो आपके पर्सन के एक्शंस हो गए जो हमें दिख रहे हैं, बट आपका रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है फ्यूचर में। यूनिवर्स प्लीज़ शो अस क्लियरली। ओ एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स होता है न्यू बिगनिंग्स और बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इमोशंस होना। तो एक बहुत ही अच्छी जगह पे आपका रिलेशनशिप फ्यूचर में स्टैंड कर रहा है, जहाँ पे कुछ न्यू बिगनिंग्स हो सकती है। ओवरफ्लो ऑफ लव दिख रहा है, ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस दिख रहा है। उसके बाद में 3 ऑफ कप्स आया। 3 ऑफ कप्स आप दोनों की साइड से आया था। 3 ऑफ कप्स मतलब एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स। वाओ। 3 ऑफ कप्स मतलब कि साथ में मिलना, बातें करना, यूनियन। अगेन यूनियन भी होता है, मिल रहे हो आप, बातें कर रहे हो, टाइम को एंजॉय कर रहे हो एक दूसरे के साथ में, और हैंग आउट कर रहे हो एक दूसरे के साथ में। तो बहुत ही आपके रिलेशनशिप की एनर्जी यूनियन और हैप्पीनेस दिख रही है, और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सेटिस्फैक्शन। एस ऑफ वांस, ओ माय गॉड, ओके व्हाट इज़ हैपनिंग। एस ऑफ कप्स आया था, एस ऑफ वांस आया था। ये इमोशनल न्यू बिगनिंग बताता है, ये पैशनेट न्यू बिगनिंग बताता है। तो इमोशंस रहेंगे आपके कनेक्शन में, पैशन रहेगा, ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव। एसेस मतलब लिटरली न्यू बिगनिंग है। और मैं देख रही थी कि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा चाह भी रहे थे कि कुछ न्यू बिगनिंग्स हो, रिफ्रेश हो कनेक्शन, एक्साइटमेंट वापस आए। अगर चला गया है तो यहाँ पे एस ऑफ वांस, एस ऑफ वांस आप दोनों का पैशन और फिजिकल अट्रैक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद में 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। थोड़े बहुत कुछ कन्फ्यूजन्स आपके कनेक्शन में आ सकते हैं किसी भी रीज़न की वजह से, थोड़ा कुछ कन्फ्यूजन आपके कनेक्शन में आ सकता है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, कैन यू इमेजिन, 10 ऑफ कप्स इज़ लिटरली लाइक द हैप्पीएस्ट कनेक्शन। मतलब अगर मैं रिलेशनशिप की एनर्जी पूछ रही हूँ और 10 ऑफ कप्स आ गया है तो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता है। बहुत ज़्यादा इमोशनल सेटिस्फैक्शन, एक हैप्पी कपल, एक हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी लाइफ। और यहाँ पे पेज ऑफ वांस की एनर्जी है, एक्साइटमेंट, पैशन, एन्जॉयमेंट। इतने सारे कार्ड्स, पॉजिटिव कार्ड्स एक साथ आए हैं। कैसा फील हो रहा है आपको? अब मुझे देखना है कि कौन सी ऐसी बात है जो ये पर्सन आपसे हाइड करके रख रहे हैं, आपसे छुपा के रख रहे हैं और आपको बता नहीं रहे हैं, फॉर गुड और फॉर बैड। सो लेट्स सी क्या आता है। यूनिवर्स प्लीज शो अस क्लियरली कुछ ऐसा जो जेमिनाई के पर्सन ने जेमिनाइज को अभी तक बताया नहीं है, फॉर गुड और फॉर बैड। द हायरफेंट, आपको क्या नहीं बताया? आपके पर्सन ने आपको ये नहीं बताया कि बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल वैल्यूज़ में मानते हैं। शायद आपको ये नहीं बताया कि बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड है, मतलब जो भी अभी इनकी फैमिली है। शायद ये नहीं बताया कि ये बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल हैं, बहुत ज़्यादा रिलीजियस है, ये सोसाइटी के नॉर्म्स में मानते हैं। वो लोग नहीं होते जो टिपिकल रिलीजियस होते हैं, थोड़े से रिलीजियसली या सोसाइटली स्टबन होते हैं, जो बिलीव करते हैं कि लड़कियों को ऐसा नहीं करना चाहिए, लड़कों को ऐसा नहीं करना चाहिए, दूसरी कास्ट में शादी नहीं करनी चाहिए। तो इवन तो ये खुद उस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं, बट ये उस चीज़ को मानते हैं। ये अपने फैमिली ट्रेडिशन को भी बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो ऐसा समझ में आ रहा है, अगर इस पर्सन ने आपको कन्फेस नहीं किया है तो द हायरफेंट हिडन एनर्जीज में आना ये भी बता सकता है कि ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। उसके बाद में जजमेंट की एनर्जी, इस पर्सन ने आपको ये नहीं बताया है कि ये सेकंड चांसेस चाहते हैं इस कनेक्शन में। अगर कुछ इश्यूज आए हैं तो जजमेंट पहले भी आपके पर्सन की एनर्जी में दिखा था और हमें तब समझ में आया था कि चीज़ों को सुधारना चाह रहे हैं। तो हो सकता है आपको बताया हो चाहे नहीं बताओ, ये वो चीज़ चाहते हैं। डेथ की एनर्जी है यहाँ पे। इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, और ये किसी टफ टाइम से गुजर रहे हैं, और ये चीज़ आपको इन्होंने नहीं बताई है।
ये भी ये पर्सन नहीं बताता है कि कई बार जो इस कनेक्शन में प्रॉब्लम्स आते हैं उससे ये बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील करते हैं, कई बार ऐसा फील करते हैं कि आई एम डन विद दिस। तो आपसे कनेक्शन को लेके कुछ कुछ इश्यूज हैं जो ये पर्सन फील करता है, महसूस करता है उन इश्यूज़ को, और ये सोचता है कि अब मुझसे हो नहीं पाएगा, आई एम सो डन विद दिस, और मैं आज के बाद कभी जेमिनी से बात नहीं करूँगा या करूँगी। और ऐसी कई बार इनके मन में फीलिंग्स आती हैं जब भी आपसे ट्रिगर होता है कनेक्शन को गिव अप करने की फीलिंग। बट एक्चुअली ये कभी गिव अप करेंगे नहीं, क्योंकि पहले भी हमने 4 ऑफ पेंटिकल देखा था। बट ये गिव अप करने के बारे में सोचते हैं। क्यों सोचते हैं? क्योंकि ये ट्रिगर हो जाते हैं। इट डजेंट मीन कि ये चाहते इस तरीके से हैं। एट द सेम टाइम डेथ की एनर्जी ये भी बताती है हिडन एनर्जीज़ में कि कई बार ये पास्ट को के बारे में सोचते हैं और पास्ट में क्या हुआ है उसके बारे में सोचते हैं। हो सकता है कि आपने इन्हें कुछ बोला हो, इनसे कुछ कहा, और उस चीज़ को लेके इन्हें ख़राब फील होता है। 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी, ये पर्सन आपको क्या नहीं बताते है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एनर्जी। इस पर्सन को बहुत पसंद है आपका वैलिडेशन। जब भी आप बोलते हो कि आई एम सो प्राउड ऑफ यू जेमिनाइज, आपने जो भी किया है मेरे लिए, जब आप इनकी तारीफ़ें करते हो, जब आप इनको अप्रिशिएट करते हो, जब आप इनसे सजेशंस लेते हो, जब आप इन पे प्राउड फील करते हो, जब आप इनको वैलिडेशन देते हो, इम्पोर्टेंस देते हो, अश्योरेंस देते हो, ये चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे ये बोलता हो चाहे नहीं बोलता हो। अगर आप लिटरली इस पर्सन को खुश करना चाहते हैं तो इन्हें मैसेजेस करिए कि आप कितना ज़्यादा इन्हें अप्रिशिएट करते हैं या फिर कितना ज़्यादा इन पे प्राउड फील करते हैं, इनकी लाइफ की जर्नी पे प्राउड फील करते हैं। इस पर्सन को बहुत खुशी होगी, क्योंकि आपसे वैलिडेशन और अश्योरेंस मिलना और तारीफ़ें मिलना इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अभी हम यूनिवर्स की तरफ से कुछ कार्ड्स लेंगे आपकी लव लाइफ के लिए जेमिनी। लेट्स सी कि यूनिवर्स का पर्सपेक्टिव क्या है। ऐसा डेथ को देख के ये बता नहीं रहे हैं कि अगर आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज़ हुए हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम से गुजरे हैं उन इश्यूज़ को हैंडल करते करते। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, अपने रिलेशनशिप को एक चांस दीजिए। ओके, इंगेजमेंट, आपकी लव लाइफ एक हायर लेवल पे जा रही है, एक हायर लेवल पे जा रही है, असेंड कर रही है। मतलब कि अगर आप इस पर्सन पे क्रश कर रहे हैं तो आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं, अगर आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं तो मैरिज के चांसेस हैं। मतलब कि लेवल बढ़ रहा है, कमिटमेंट बढ़ रहा है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है आपका कनेक्शन। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस ये बताता है कि एफर्ट लगाइए इस कनेक्शन पे, ये कनेक्शन अच्छा है। उसके बाद में ट्रू लव, ये पर्सन आपका ट्रू लव हो सकता है अनडाउटेबली ओके। उसके बाद में है फ्लर्ट। यहाँ पे फ्लर्ट की एनर्जी, फ्लर्ट यूनिवर्स ने क्यों आपको लिखा है आपके लिए, उसका रीज़न ये है कि यूनिवर्स इज सजेस्टिंग यू कि थोड़ा सा लाइट हार्टेड एनर्जी में रहिए इस पर्सन के साथ में, थोड़ा सा फन एनर्जी में रहिए। हमेशा आपको टेंशन में, सीरियसनेस में, फ्यूचर के बारे में सोचने में रहने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा आप लाइट हार्टेड, फन और इन्जॉयमेंट वाली एनर्जी में रहोगे इस कनेक्शन में, उतना ज़्यादा आपका कनेक्शन फ्लरिश करेगा। वर्थ वेटिंग फॉर, ये कनेक्शन ऐसा है जिसमें आप चीज़ों के होने का वेट कर सकते हैं। सो वाह, क्या सुंदर मैसेजेस थे। अभी मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से साइंस थे, क्योंकि हमने इतने सारे कार्ड्स लिए हैं, सारे साइंस थे यहाँ पे ऑलमोस्ट। पर हम अल्फ़ाबेट्स लेंगे। अल्फ़ाबेट में अगर आपको आपके पर्सन का नाम मिलता है, आपका नाम मिलता है, तो वो एक फर्दर लव ट्रायंगल तो नहीं चल रहा है यहाँ पे कुछ। तो अगर आपको आपका नाम मिलता है, आपके पर्सन का नाम मिलता है, निक नेम मिलते हैं, सर नेम्स मिलते हैं, तो एक फर्दर कंफर्मेशन होगा कि ये रीडिंग आपकी थी। और जाने से पहले प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको इस रीडिंग से कोई वैल्यू मिली है तो वी हैव RNHTKUIAOGZEAOSLM। तो ये सारे लेटर्स हैं जेमिनाइज। ऑल द बेस्ट फॉर दिस कनेक्शन। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।
hit the like button, and I'll see you next time. Bye.